क्या आपके बैंक अकाउंट में भी कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से पेनल्टी कटी है? अगर हाँ, तो ये जानकर शायद आपको काफी हैरानी होगी कि सिर्फ इसी मिनिमम बैलेंस रूल की वजह से पिछले 4 सालों में बैंकों ने ग्राहकों से 26,170 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल लिए। जी हाँ, सरकार की तरफ से साझा किए गए आंकड़े यही बताते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं कि मिनिमम बैलेंस होता क्या है। कई बैंक्स अपने सेविंग्स अकाउंट में एक तय मिनिमम एवरेज बैलेंस बनाए रखने की शर्त रखते हैं। अगर महीने के दौरान आपके अकाउंट का एवरेज बैलेंस तय सीमा से कम हो जाता है तो बैंक पेनल्टी या फिर सर्विस चार्ज वसूल सकता है। हालांकि ये नियम सभी अकाउंट्स पर लागू नहीं होता। सरकार ने यह साफ किया है कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि BSBDA और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खोले गए अकाउंट्स हैं उनमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई शर्त नहीं है। इन अकाउंट्स में डिपॉजिट, विड्रॉल और ATM जैसी बुनियादी बैंकिंग सर्विसेज बिना किसी मिनिमम बैलेंस चार्ज के मिलती हैं। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिसने सबको चौंका कर रख दिया। सरकार की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के जरिए 26,170 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। अगर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात करें तो बैंकों ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस के जरिए 7,086 करोड़ 63 लाख रुपए वसूले। इनमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी 4,948 करोड़ 71 लाख रुपए रही, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो उन्होंने 2,137 करोड़ 92 लाख रुपए वसूले। यानी मिनिमम बैलेंस पेनल्टी अब बैंकों के लिए इनकम का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर सबसे ज्यादा मिनिमम बैलेंस पेनल्टी किस बैंक ने वसूली। तो आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC बैंक सबसे ऊपर रहा, जिसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मिनिमम बैलेंस चार्जेस के जरिए 1,798 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए। इसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर रहा, जिसने 1,081 करोड़ 33 लाख रुपए वसूले। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने मिलकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की कुल मिनिमम बैलेंस पेनल्टी का करीब 58% हिस्सा वसूला है। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI सबसे ऊपर रहा, जहां 477 करोड़ 27 लाख रुपए की वसूली दर्ज की गई। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि SBI का यह आंकड़ा करंट अकाउंट से जुड़ा है, क्योंकि SBI ने मार्च 2020 में सेविंग्स अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पहले ही खत्म कर दी थी। SBI के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसने 394 करोड़ 10 लाख रुपए के मिनिमम बैलेंस चार्जेस के जरिए वसूले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंक ये चार्जेस लेते क्यों हैं? बैंकों का कहना है कि सेविंग्स अकाउंट चलाने में भी एक कॉस्ट आती है, जैसे कि ब्रांच ऑपरेशंस, ATM सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, कस्टमर सपोर्ट और अकाउंट मेंटेनेंस। और इसी कॉस्ट का कुछ हिस्सा रिकवर करने के लिए कई बैंक्स मिनिमम बैलेंस का ये जो नियम है वो रखते हैं। दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस तरह के चार्जेस का सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर पड़ता है जिनके अकाउंट में अक्सर कम बैलेंस रहता है, क्योंकि कई बार उन्हें पता भी नहीं चलता और पेनल्टी अकाउंट से कट जाती है। तो क्या हर बैंक में नियम एक जैसा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बैंक अपने हिसाब से मिनिमम बैलेंस तय करता है। किसी बैंक में 2,000 रुपए हो सकता है तो किसी में 5,000 या फिर उससे ज्यादा। इतना ही नहीं, मेट्रो, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल ब्रांच के हिसाब से भी मिनिमम बैलेंस की शर्तें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। यानी अकाउंट खोलने से पहले या बैंक बदलने से पहले मिनिमम बैलेंस से जुड़े जो रूल्स हैं वो आप जरूर जान लीजिए और समय समय पर अपना बैंक स्टेटमेंट और SMS अलर्ट्स जरूर चेक करते रहें, ताकि अगर कोई चार्ज कटे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जरूरी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।